रेडी। हाँ, सीए लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है सरकार का, कि जो लोग विदेश से आएंगे, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से, उन लोगों को सीए दे करके पक्के वोटर बन जाएंगे भाजपा के। तो भाजपा के तो पक्के वोटर हिंदुत्व विचारधारा है, लेकिन सनातनी सब लोग भाजपा के नहीं हैं। जो लोग समझ बुझ रखते हैं भाजपा के नहीं है। जो लोग अंधभक्ति में, अंधभक्ति का बल ये है, हिंदुत्व विचारधारा है, उस वोट की कमी को पूरा करने के लिए विदेश से लोगों को ला रहे हैं ताकि मेरा शासन बना रहे। तो ये वोट की लड़ाई है जो देश के लिए अच्छा नहीं है। देश के देश के निवासियों को वोट को रद्द करने का कितना उत्तम प्लान बनाया है इस सरकार ने, कि विदेश से व्यक्ति को ला करके उनको नागरिकता दे दो, यहाँ तक कि उनको चुनाव लड़ने का और मुख्यमंत्री सब संवैधानिक पद पर हावी होने का अवसर दो। तो देश के नागरिक बेदखल हो जाए देश से, जो लोग इनके समर्थक नहीं है वो देश से बेदखल हो जाए। तो इस विषय को लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है। अगर उसी तरह चुनाव आयोग को सरकार जिस तरह से कानून बना करके उसका चयन कर रही है, तो चुनाव आयोग अगर वास्तव में एक ही व्यक्ति होना चाहिए जो अपना सही निर्णय लेकर के उसको लागू करे। काम करने वाले बहुत अफसर सहयोगी, लेकिन अधिकार केवल एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, जैसे पहले था 3 सेशन के टाइम में। उनके प्रभाव को घटाने के लिए ही तीन पदों का आविष्कार हुआ। तो चुनाव आयोग केवल एक ही होना चाहिए और उसको चुनने का अधिकार मेरे विचार से प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के जितने भी राज्य हैं सभी के मुख्यमंत्री, सबको अधिकार होना चाहिए कि चुनाव आयोग को चुनने का, ताकि एक वोट से जीत हार नहीं, किसी व्यक्ति खरीदा जा सकता। सरकार जिसको चाहे खरीद सकती है। इसलिए इसको सही ढंग से उपयोग करने के लिए सबसे उत्तम माध्यम है कि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता दिल्ली के और बाकी जितने भी राज्य है भारत में, सब राज्यों के मुख्यमंत्री को उनको चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी हम लोकतंत्र को बजाय रख पाएंगे। उसके अलावा वोट चुनाव ईवीएम मशीन को तत्काल बंद होना चाहिए और उसके आधार पर वोटर बैलेट पेपर जो चुनाव कंप्यूटर के प्रूफ साइज का कागज हो उस पर किया जाए, वोट गिराया जाए और फिर उसी को कंप्यूटर पर उसका फोटो कॉपी ले करके स्कैन करवा कर फोटो कॉपी रख लिया जाए और बाकी जो चुनाव बैलेट पेपर एक जगह रख दिया, इसलिए डबल हो जाएगा कि वोटर ने तो उसका गिनती क्या है, या फिर कंप्यूटर में भी 2 जगह, पर इससे बैलेट पेपर कोई लूट नहीं सकता है। अगर लूट भी लगा तो कंप्यूटर में उसका है प्रूफ। तो देश को संभालना और बात है, देश को लुटाना। अब जब देश के नागरिक ही को अपना हित न सूझे, आप प्रोपगंडे बह करके सरकार के पक्ष में खड़े हो जाए तो खो जाओ, क्या करोगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है। जब देश का भविष्य ही अंधकार में डूबा हुआ है, देशभक्त को गद्दार क्या है समझा जा रहा है, गद्दार को सरकार के पद पर बैठा रहे हैं। भारत जो है एक अजीब मतलब सिस्टम में फंस चुका है, जो इसको गुलामी से कोई बचा नहीं सकता है, और हम कितनी वफादारी करें उससे कुछ नहीं होगा कुछ। इसलिए जनता का सोच ही उल्टा हो गया, तो हम क्या करें। तो जनता को सोचना चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, आसान बनाया जाए। जितना पेचीदा सिस्टम होगा उतना ज़्यादा झोल होगा उसमें। इसलिए इस विषय को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और चुनाव भी जो
एक चुनाव आयोग रहेगा तो वो जो डिसीजन लेगा उस पर सही फैसला होगा। काम करने वाले तो बहुत सहायक होंगे, तो पद एक ही होना चाहिए। 3 सेशन को उनके काम को रोकने के लिए 3 पद का आविष्कार हुआ है कि वो अपना फैसला ना कर सकें, जो लगे तो उसको टंगरी अड़ाने वाले लोग खड़े हो गए। तो ये देश की समस्या देश के निवासियों को सोचना चाहिए। अब विशेषकर वकील को, प्रोफेसर लोग और क्या नाम है, पत्रकार लोग, अगर ये तीनों एकजुट होकर के देश हित में सोचने लग जाएं, देश हित के बारे में नागरिक को जगाएं, तभी देश बच सकता। नहीं तो फिर हमको नहीं लगता कि अंग्रेज जो कह रहे थे कि 100 साल के भीतर में भारत फिर से गुलाम बन जाएगा, हमको तो वही दिखाई पड़ता है। इसलिए कि जितना भी सरकारी तंत्र है वो भ्रष्टाचार में, तो भ्रष्टाचार का जो है एकदम हद हो गया। चुनाव ये हो, चंदे के रूप में हो या फिर प्रधानमंत्री राहत कोष का ये हो, तो क्या है, खाली लूट। मतलब भारत जो है एक दूध देने वाली गाय बना दिया गया, और भी कामधेनु गाय कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे रही है, उसका दूध के बल पर लोग ऐश कर रहे हैं, और उस पर भी उसको इंजेक्शन दिया जा रहा है ताकि जो दूध है सब झाड़ के लोग के हाथ में चले जाए। इसलिए देश दूध देने वाली गाय नहीं, देश जो है हर नागरिकों की रक्षक है। इसलिए देश की रक्षा करना चाहिए लोगों को, और चुनाव पारदर्शी होना चाहिए। आईवी में वोटर लिस्ट है, वोटर क्या नाम है, वोटर क्या नाम है, वोटर नहीं है, वोटर मोहर जो दिखाता था कुछ बोले, वोटर बैलेट पेपर से चुनाव हो, और चुनाव का प्रूफ कंप्यूटर में रख लिया जाए। जिसको जो वोट जिसको दिए उसका पहचान कंप्यूटर में रहे, और उसको फिर गिनती कर दिया जाए। इससे आसान रास्ता और क्या हो सकता है। हमको तो बहुत उत्तम माध्यम दिखाई पड़ रहा है और अच्छा लग रहा है। चुनाव भी जल्दी से हो जाएगा, गिनती भी जल्दी से हो जाएगा। तो ये सब देश के हित में सोचना हर व्यक्ति का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने विचार रखे देश के सामने। लोग जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग सोचें क्या सही है क्या गलत है। हम जो प्रस्ताव भेज रहे हैं तो ये भी नागरिक का अधिकार, मेरा नागरिक के अनुसार होने के कारण मेरा अधिकार है कि हम अपने सुझाव को ऊपर तक पहुँचाएं। अब लोग समझें तो समझें, नहीं समझे तो हम क्या करेंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया कर इस विषय को सरकार तक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का में मेरी मदद करें, और देश पर इस तरह से आक्रमण हो रहा है। नागरिकों को बेदखल करके एक शक्ति ईसाई धर्म संस्थान और आरएसएस दोनों संगठन मिल करके भारत के नागरिकों को देश के अधिकार से बेदखल कर रही है, और सरकार पर ईसाई धर्म संस्थान से जुड़े लोगों को और आरएसएस के लोगों को भर करके देश पर शासक बनना चाहिए, कठोर शासक बनना चाहिए। इस विषय पर लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। समझो तो समझो, नहीं समझो तो हम क्या करेंगे। जिसको समझना समझे और उस मेरे आवाज़ में आवाज़ लगाए। इसलिए कि मेरा जीवन जो हमने जीवन से अब तक, बचपन से लेकर अब तक एक ही विषय पर अपना ध्यान केंद्रित किया है कि देश की रक्षा कैसे किया है, देश से फूट और नफरत को कैसे मिटाया है, और इस नफरत को बढ़ाने वाले कौन लोग हैं। इस विषय पर ही हमने अपना जीवन नष्ट कर दिया। किसी काम हमने पैसा कमाने का कभी कहत नहीं किया, जो कमाया बस खाने पीने के लिए। न बीवी बच्चों पर ध्यान दिया, न अपने आप पर ध्यान दिया। आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अंधे बन गए हैं, बीमार बन गए हैं, किसी एक पैसे के लायक हम नहीं। यहाँ तक कि आँख का रोशनी चला गया। तो हमने सोचा कि चलो सरकारी अनुदान निकला है आयुष्मान कार्ड, तो बनवा लेते हैं। अगर उसी के जरिए से आँख बन जाए तो अच्छा है, इसकी काम के लायक बन जाएंगे। लेकिन सरकार में इतना भेदभाव, मेरा नाम ही काफ़ी है भेदभाव के लिए। जहाँ देखिए मोहम्मद अब्दुल रहमान रिजेक्ट कर दिया, तो करो रिजेक्ट, उतना तो सबको पड़ेगा। जो लोग आज आँख बन के अनभक्त बने हुए हैं,
तो अंधभक्त कौन लोग हैं? वही जो हिंदुत्व विचार था। सनातन धर्म के लोग कभी नहीं बन सकते अंधभक्त। जो धर्म से रहा होगा कभी अंधभक्त बन ही नहीं सकता है। अंधभक्त वही जो ऐश मौज कर रहे हैं ब्रह्मचर्य के धूम में, बलात्कारी गुरु। RSS का जितना भी संगठन है, ईसाई धर्म संगठन, सब ब्रह्मचर्य है दिखावे के लिए। इतना भोग विलास में लिप्त हैं कि हम क्या बोलें। देश की बहन बेटियों का पर आफत आ चुका है। उस पर आप शादी के लिए 21 साल लड़की का उम्र कर दी है। क्या होगा 21 साल में? 18 साल में तो बिलाने लगती है। और 3 साल शिकार करेंगे उन लोग जो ब्रह्मचर्य बने हुए लोग हैं। अपने शिकार को अपने अधिकार में पहुंचाने का एक माध्यम बना चुके हैं। 21 साल का उम्र, 21 से 23 साल। तो खैर ये देश की समस्या है। हम भारत के लोगों के लिए अपनी बेटी बहन के आबरू से बढ़ के कोई सम्मान नहीं है, लेकिन ऐसा व्यवस्था बना दिया गया कि हमारी बहन बेटी खुद इन लोग के पास पहुंचती रहेगी, ये लोग खेलते रहेंगे। तो खेल